2.3 डिजाइनिंग एल्गोरिदम्स। अगर हम बात करें प्रीवियस एल्गोरिदम दैट वी हैव स्टडीड विच इज नोन एज इंसर्शन सॉर्ट, उसमें बेटा आपने देखा कि हमने अगर उसका उस एल्गोरिदम का हम वर्किंग स्टाइल चेक करें तो देखें कि उस एल्गोरिदम ने बारी बारी हर चीज़ से कंपेयर किया। अगर उसने एक नंबर सॉर्ट करने थे तो उसने एक नंबर को पकड़ा, सबके साथ कंपेयर किया, फिर दूसरे को एक को पकड़ा, उसको फिर कंपेयर किया। ठीक है, तो ये जो अप्रोच है इस तरह की कि आप विदाउट एनी ब्रेन थिंकिंग आप हर चीज़ को हर चीज़ के साथ कंपेयर करें, इसको हम इंक्रीमेंटल अप्रोच भी कहते हैं। हम एल्गोरिदम डिज़ाइन की बात करें कि ये कैसी डिज़ाइन टेक्निक है, तो इसको हम इंक्रीमेंटल अप्रोच कहते हैं। इस बुक में उसको इंक्रीमेंटल अप्रोच कहा गया है, लेकिन प्रीवियसली या दूसरी बुक्स में उसको ब्रूट फोर्स टेक्निक भी कहते हैं। ब्रूट फोर्स टेक्निक, तो ब्रूट फोर्स का नाम आपने सुना होगा। ब्रूट फोर्स का जो नाम है ना, वो एक खास तौर पे एक और बड़े कंटेक्स्ट में बड़ा इस्तेमाल होता है, और वो कंटेक्स्ट है अटैक, जो नेटवर्किंग के ऊपर अटैक होते हैं, हैकिंग अटैक होते हैं। सर ये तो इस क्रिप्टोग्राफी में नहीं होता ब्रूट फोर्स अटैक? हाँ, अब उसमें नेटवर्किंग अटैक जो होते हैं ना, जितने साइबर अटैक्स, उसमें सबसे कॉमन और सबसे आसान अटैक जो है उसको ब्रूट फोर्स अटैक कहते हैं। यस ब्रूट सर। फोर्स, हाँ, तो ब्रूट फोर्स अटैक क्या होता है? उसमें जो सो कॉल्ड अपने आप को हैकर कहते हैं और कहते हैं कि मैं तो ये हूँ, जिनको मैथ नहीं आता, उसके बगैर ही मैथ के बगैर ही हैकर बने हुए हैं। तो वो क्या करते हैं, वो ब्रूट फोर्स अटैक आमतौर पे लॉन्च करवाते हैं। तो वो क्या होता है कि वो ऐसा एक छोटा सा प्रोग्राम है, या मुख्तलिफ मार्केट में अवेलेबल होंगे प्रोग्राम, उसमें क्या कहते हैं कि वो डिफरेंट आईपीज ना एक रेंज दे देते हैं। एक रेंज दे देते हैं कि इस आईपी से लेकर इस आईपी तक जितने सिस्टम है ना, उनको सबको स्कैन करो, और वो उन सब सिस्टम को बारी बारी वन बाय वन वो स्कैन करता है। ठीक है, फिर उसमें हर सिस्टम पे वो कुछ क्या करते हैं कि वो कुछ पोर्ट्स होती हैं अवेलेबल। पोर्ट्स अगर आपको नहीं पता, एक तो फिजिकल पोर्ट्स होती हैं, ठीक है, एक एक उसकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम की पोर्ट्स होती हैं जो सॉफ्ट पोर्ट्स हैं, बेसिकली वो प्रोसेसेस होते हैं जो रन कर रहे होते हैं फॉर कम्युनिकेशन और फॉर अदर पर्पसेस। तो बस का वो प्रोसेसेस होते हैं जो कि बाहर से इनपुट ले रहे होते हैं या कनेक्ट होने के लिए तैयार होते हैं, तो वो बस का ओपन होते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं ब्रूट फोर्स के, वो सारे पोर्ट्स को चेक करते हैं। अगर तो कोई आम बंदा है जिसने उसको प्रॉपरली सेफ गार्ड नहीं किया होता पोर्ट्स को, तो वो उन पोर्ट्स के थ्रू डिफ़ॉल्ट पासवर्ड्स के थ्रू कनेक्ट होके उसके कोशिश करते हैं सिस्टम को हैक करने की, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करने की। तो ये ब्रूट फोर्स अटैक की एक शेप आपको मैं बता रहा हूँ कि वो बारी बारी सारे सिस्टम्स को चेक करेगा, या फिर बारी बारी सारी पोर्ट्स को चेक करेगा। ठीक है, अगर कोई ये ऐसे ही है ना, एक चोर किसी टाउन में दाखिल हो जाए, तो वो अब उस फर्ज करें उस पर कंस्ट्रेंट है कि वो दीवार फांग के नहीं जाएगा, तो वो गेट के थ्रू ही जाएगा। ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो सारे गलियां फिरे, चेक करे और देखे किसी का कोई गेट ओपन तो नहीं है। अगर ओपन है तो वहां पे वो घुसने की कोशिश करे। ठीक है, तो ब्रूट फोर्स कुछ अटैक इसी तरह का होगा। ठीक है, एक तरह का एक एक काइंड है ये ब्रूट फोर्स। ठीक है, इसके अलावा और भी इसकी शेप्स आ सकती हैं, या बाज़ का होता है कि किसी किसी का पासवर्ड जो है, किसी का अकाउंट हैक करना, तो उसमें भी ब्रूट फोर्स टेक्निक, मतलब कि बारी बारी सारी चीज़ें कंपेयर करना। तो रिसेंटली अभी जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, अभी अभी हैं खैर, वो भी एक दो माह शायद उनके पास है, वो अब इलेक्शन हार गए ट्रम्प, तो उनका ट्विटर का अकाउंट हैक कर लिया। तो वो ट्विटर का अकाउंट हैकर्स ने ऐसे गैस किया कि उनके पास एक डाटा बैंक होता है गैस, या आपने देखा होगा कि कई कंपनियां जो फ्रिक्वेंटली यूज्ड पासवर्ड्स अपने जो है यूजर्स के वो शेयर करती हैं कि जी आमतौर पे 1 2 3 4, आम लोग ऐसे ही पासवर्ड रख लेते हैं, ये बड़े इजी होते हैं, गैसेबल होते हैं। तो इनके पास एक डेटाबेस होती है, तो वो फिर क्या करते हैं पॉसिबल पासवर्ड्स की, तो वो सारे बारी बारी वन बाय वन इंक्रीमेंटली सारे पासवर्ड्स ट्राई करते हैं। तो कोई लग गया तो लग गया, अगर ना लगा तो ना लगा। ठीक है, ऐसे अटैक्स को हम ब्रूट फोर्स अटैक कहते हैं। कोई सोच समझ नहीं है, बस हम अंधाधुंध
कंपैरिजन कर रहे हैं, सारे ऑप्शन चेक कर रहे हैं बारी बारी, ठीक है, कोई तो लग जाएगा, वो लग भी जाते हैं लोगों की, ठीक है। तो ये जो ब्रूट फोर्स अटैक है ये इस कंटेक्स्ट में है। तो यहाँ पे जो टेक्निक है, कंसेप्ट वही है जो हम बात कर रहे हैं, ब्रूट फोर्स या इंक्रीमेंटल अप्रोच। तो ऐसी एल्गोरिदम्स जिसमें हम आपको बारी बारी सारा कुछ चेक करना पड़े, उसको हम इंक्रीमेंटल या ब्रूट फोर्स अटैक भी कहते हैं, ठीक है बेटा। इसके बाद हमारे पास एक और अल्टरनेटिव टेक्निक है विच इज नोन एज डिवाइड एंड कंकर अप्रोच, ठीक है। ये हम जो पाकिस्तान स्टडीज वगैरह में पढ़ते रहते थे कि अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल अप्रोच अपनाई जब वो थे यहाँ पे, तो यहाँ पे उसी तरह की टेक्निक है, डिवाइड एंड कंकर या डिवाइड एंड रूल एक सेम ही टेक्निक है। उसको उसमें बेसिकली यही होता है कि हम अपने बड़े प्रॉब्लम्स को सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर लेते हैं, फिर उनको कंकर करते हैं, उनको सॉल्व करते हैं, और फिर हम दोबारा से उनको कंबाइन कर लेते हैं। तो ये हमारा इस टेक्निक ये एल्गोरिदम डिज़ाइन की टेक्निक है, और इसका हम यही एडवांटेज है कि हम इसको बड़े प्रॉब्लम्स को स्मॉलर प्रॉब्लम्स में कन्वर्ट करते हैं और फिर सॉल्व करते हैं, और फिर दोबारा उनको मर्ज कर लेते हैं। तो आमतौर पे जो डिवाइड एंड कंकर अप्रोच है बेटा, वो रिकर्सिव प्रॉब्लम्स के लिए बड़ी ज़बरदस्त है, फ्रूटफुल है, यूजफुल है, ठीक है। रिकर्सिव प्रॉब्लम्स आपको पता ही होगा प्रोग्रामिंग वगैरह में, और स्ट्रीट मैथ में भी हमने देखा था कि रिकर्सिवली अगर कोई काम करना है एक बार बार, जैसे कि आपने देखा था प्रोग्रामिंग में कि एक फंक्शन अपने आपको बार बार कॉल कर रहा है, उसका मतलब है वो सेम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जो बार बार कॉल हो रही हैं, ठीक है, तो एक काम बार बार हो रहा है। तो ऐसी अप्रोचेज में हमारे पास डिवाइड एंड कंकर अप्रोच है, वो बड़ी ज़बरदस्त है, ठीक है। तो इसमें क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं? जो डिवाइड एंड कंकर अप्रोच है या डिवाइड एंड कंकर पैराडाइम है, उसमें बेसिकली 3 स्टेप्स होते हैं। तो फर्स्ट स्टेप है डिवाइड द प्रॉब्लम into a number of sub problems that are smaller instances of the same problem, ठीक है। तो वो चूंकि कर्सिव है, तो अब बेसिकली जो बड़ा प्रॉब्लम है और जो उसके स्मॉलर प्रॉब्लम्स हैं वो सेम ही होंगे, ठीक है। तो वो लेकिन हमने उसका साइज आप कह दें उसका छोटा कर दिया ताकि हम उसको इजीली सॉल्व कर सकें। उसके बाद है बेटा हमारे पास नेक्स्ट स्टेप इसका कंकर द सब प्रॉब्लम्स बाय सॉल्विंग देम रिकर्सिवली। If the subproblem sizes are small enough, however, just solve the subproblems in a straightforward manner. इसके बाद बेटा लास्ट स्टेप है इसमें combine the solutions to the subproblems into the solution for the original problem. तो बेटा इसकी एग्जांपल है जो बड़ी कॉमनली इस्तेमाल होती है और आज हम इसको डिस्कस करेंगे, वो है मर्ज सॉर्ट। अभी हमने सॉर्टिंग की एक टेक्निक पढ़ ली है विच इज नोन एज इंसर्शन सॉर्ट। आज हम एक और टेक्निक देखेंगे जिसको हम कहते हैं मर्ज सॉर्ट। तो मर्ज सॉर्ट बेटा इसमें जो एल्गोरिदम डिजाइनिंग टेक्निक इस्तेमाल हुई है वो डिवाइड एंड कंकर पैराडाइम को फॉलो किया गया है, ठीक है। तो ये बेसिकली होता क्या है इसके अंदर कि divide the n element sequence to be sorted into 2 subsequences of n plus n over 2 elements each। इस प्रॉब्लम में हम क्या करते हैं मर्ज सॉर्ट के अंदर, जब मर्ज सॉर्ट के अंदर हमारे पास जो डाटा है जिसको हमने सॉर्ट करना होता है, तो हम उसको 2 हाफ इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, n/2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। हमारे पास जो लिस्ट है जिसको हमने सॉर्ट करना है उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। उसके बाद कंकर सॉर्ट द 2 सब सीक्वेंसेस रिकर्सिवली यूजिंग मर्ज सॉर्ट। अब जो 2 हमारे पास पार्ट बन गए हैं उनको हमने सॉर्ट करना है बाय यूजिंग मर्ज सॉर्ट। तो इसको रिकर्सिवली करना है, यानी कि 2 बने हैं तो फिर जो एक हिस्सा है उसके ऊपर यही काम दोबारा होगा, जो दूसरा हिस्सा उसके काम ये दोबारा होगा, यानी कि उनको फिर दोबारा 2-2 हिस्सों में डिवाइड किया जाएगा, फिर दोबारा 2-2 हिस्सों में डिवाइड किया जाएगा, जब तक कि हम एक बॉटम केस पे नहीं पहुंच जाते या बेस केस पे नहीं पहुंच जाते। अभी हम उसको टेक्निक को देखेंगे तो आपको बेहतर तरीके से इसकी समझ आएगी। उसके बाद लास्ट स्टेप है कंबाइन करना। इसमें मर्ज द 2 सॉर्टेड सब सीक्वेंसेस टू प्रोड्यूस द सॉर्टेड आंसर, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, इनको मर्ज करेंगे और फिर क्या करेंगे,
हमारे पास जो फाइनल लिस्ट आ जाएगी वो सॉर्टेड होगी। मर्ज प्रोसीजर को की बात करते हैं, ठीक है। ये मर्ज प्रोसीजर आपके सामने लिखा हुआ है। अच्छा बेटा, यहाँ पे अभी हमने डिवाइड कैसे हो रहा है, कंकर कैसे हो रहा है, ये इनकी बात नहीं कर रहे, ठीक है। अब अभी हम बात किस चीज़ की कर रहे हैं, अभी सिर्फ हम बात कर रहे हैं बेटा कि मर्ज कैसे करना है। दो सीक्वेंसेस हैं और वो दोनों सॉर्टेड फॉर्म में हैं, दो सीक्वेंसेस हैं और दोनों वो सॉर्टेड फॉर्मेट में हैं, तो हमने उनको मर्ज कैसे करना है, ठीक है जी। तो इसमें हमारे पास कुछ पैरामीटर्स हैं, तो मैं चाहता हूँ आप उनको एक दफ़ा देख लें। तो ये जो मर्ज प्रोसीजर है उसमें ए पी क्यू आर, ये कुछ पैरामीटर पास होते हैं। तो क्या हैं ये पैरामीटर्स? ए इज़ एन अरे, ए हमारे पास एक अरे है, ठीक है। और इसमें जो पी क्यू एंड आर द इंडेक्सेस इनटू द अरे सच दैट, पी क्यू आर हैं, इसमें अरे के इंडेक्सेस हैं, अरे के इंडेक्सेस हैं, और इसमें क्या रिलेशन है कि पी हमारे पास उसकी स्टार्टिंग पॉइंट है और उससे क्यू हमारे पास उसका कह दें, फर्ज कर देखो मिड पॉइंट आप कह सकते हैं, ठीक है। और जो हमारे पास आर है वो हमारा उसका एंडिंग पॉइंट है, ठीक है। द प्रोसीजर assumes that a subarrays A P Q from A P to Q and Q plus 1 to R are in sorted order। अब हमारे पास दो सब प्रोसीजर्स हैं, एक है सॉरी दो सब अरेज हैं। तो पहला रे जो P से Q तक है और दूसरा रे ये देखिए Q प्लस 1 से शुरू हो रहा है और R तक है। तो इसका मतलब है हमारे पास दो सब रे हैं, तो उनको दो हिस्सों में हमने डिवाइड कर दिया। एक पहला हिस्सा P से Q तक है और दूसरा हिस्सा Q प्लस 1 से R तक है, जो कि सॉर्टेड ऑर्डर में है। और हमने अब इनको मर्ज करना है और मर्ज करके हमारे पास जो फाइनल आएगा वो APR है, ठीक है। अब हम चलते हैं, अब हमारी जो एल्गोरिदम है मर्ज करने की, तो उसमें क्या है, बड़ा आसान है, इसमें कोई मुश्किल चीज़ है नहीं, बड़ा इजी प्रोसेस है। इसको हम एक दफ़ा गो थ्रू करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। ये देखिए हमारे पास बेटा मर्ज सॉर्ट है, ये मैंने आपको बता दिया कि उसके पैरामीटर कौन से हैं। सबसे पहली स्टेटमेंट में हमने क्या करना है, ठीक है। तो अब हमने जो ये पहली दो स्टेटमेंट है ना बेटा, इसमें हमने ये करना है कि हमने जो हमारे पास अरे है उसको आधा आधा, हमने n1 को आधा हाफ n1 को साइन करना है, हाफ n2 को साइन करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास है कि q माइनस पी प्लस 1, ठीक है जी। और ये हमारे पास है r माइनस क्यू, ठीक है। तो ये दो क्या करेगा बेसिकली कि हमारे पास जो अरे है उसको टू पार्ट्स में हमारे पास डिवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। आधा हाफ पार्ट n1 में होगा और हाफ पार्ट n2 में होगा, ठीक है। उसके बाद है लेट, ये कमेंट्स हैं हमारे पास, ठीक है। तो लेट L 1 to n1 plus n1 plus 1 and R 1 up to n2 plus 1 भी न्यू अरेज, ठीक है। तो अभी हमने दो अरेज, सॉरी ये कमेंट नहीं है, तो मैं आपको ऐसे बता दें, एक्चुअली यहाँ पे अरे क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास हमने एक अरे क्रिएट कर लिया L लेफ्ट और एक दूसरा अरे क्रिएट कर लिया R के हिसाब से, ठीक है। तो अब इन दोनों की लेंथ हमने क्या रखी, इन दोनों की लेंथ n1 से शुरू होगी और n1 प्लस 1, जो लेफ्ट की है वो n1 प्लस 1, यानी कि जो n1 में जितने एलिमेंट्स हैं, फर्ज कर अगर 10 हैं तो ये 10 प्लस 1 11 हो जाएगा। इसी तरह R में हमने n2 की फर्ज करें 10 है तो ये 10 प्लस 1 11 एलिमेंट्स हो जाएंगे, ठीक है। तो हमने अभी लेफ्ट और राइट के हिसाब से दो अरेज सब हमने क्रिएट कर दिए, ठीक है। अब हम सर एक्सक्यूज मी सर, हम एक एक्स्ट्रा 1 क्यों ऐड कर रहे हैं? बेटा वो बताते हैं, आगे आगे आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास है फॉर, पहला लूप चलेगा बेटा। जब पहला लूप चलेगा तो क्या करेगा, फॉर i1 to n1, ठीक है। ये 1 से n1 तक जाएगा, यानी कि जो पहला पार्ट है, सब पार्ट जो अरे का पहला हिस्सा है
उसकी लेंथ जितना ये लूप चलेगा। ठीक है जी। ये लूप क्या करेगा? तो बेटा ये लूप जो है, सबसे पहले एल आई, जो कि हमारे पास हमने नया आई का रे क्रिएट किया है, तो एल आई इसका मतलब है कि वो बारी बारी तमाम एलिमेंट्स को असाइन किया जाएगा। तो क्या असाइन किया जाएगा बेटा? तो ये यहाँ पे देखिए कि ए वो अरे है जो हमने इसको पास किया है, पी प्लस आई माइनस वन। ठीक है, तो ये वो एलिमेंट्स हैं अरे के अंदर, वो जो इसको असाइन करेगा। तो अब ए में हमारे पास है क्या? अब इसके इंडेक्स को हम थोड़ा सा वैल्यूएट करके समझ लेते हैं कि ये क्या करेगा। ठीक है, तो पी हमारे पास बेसिकली वो स्टार्टिंग इंडेक्स होगा। ठीक है, अरे का स्टार्टिंग इंडेक्स होगा, और आई जो है ये फॉर लूप का हमारे पास होगा। ठीक है, और इसमें से हम माइनस वन करते जाएंगे। ठीक है, तो अब ये क्या होगा बेसिकली? अब फर्ज कर लेते हैं कि पहला ही चक्कर है, और पहले अब फर्ज कर लें कि हमारे पास ये पी जो है ना वो 13 है, और आर जो है लाइक आप कह दें कि 23 है। ये कहीं से भी इंडेक्स स्टार्ट हो सकते हैं, ये आपको बाद में बताता हूँ। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हमने किसी एक खास पॉइंट से शुरू करने हैं। फर्ज कर लें पी जो है वो 13 से शुरू हो रहा है और आर 23 तक जाता है। ठीक है, तो अब देखें इसको, पी पी 13 है प्लस आई 14 हो जाएगा, तो उसमें से एक कम कर दें तो फिर 13 हो जाएगा। इसका मतलब है कि जो 13 नंबर अरे में जो 13 नंबर पे डाटा पड़ा हुआ है वो L1 को असाइन हो जाएगा। ठीक है बेटा, इसी तरीके से अब जब दूसरी दफा चलेगा तो ये 14 हो जाएगा, फिर 15 हो जाएगा। ठीक है, फिर ये चलता चलता रहेगा। ठीक है, फर्ज करें हम चलते रहते हैं, तो अब फर्ज करें इनको हाफ में हमने इसको किया हुआ है N1। अब इसको भी एवेल्यूएट कर लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए एग्जैक्टली। तो यहाँ पे हमारे पास है जी, हमारे पास है Q जो है, हम इसको कोई मिड का एलिमेंट कह देते हैं, तो ये आ जाएगा 7 एंड 3 10। तो 18 फर्स्ट करें हम इसको 18 कह देते हैं। ये Q हमारे पास 18 है। ठीक है, तो अब क्यू माइनस पी हमारे पास 5 आ जाएगा, प्लस 1 6 आ जाएगा पहला, और जो दूसरा है हमारे पास आ जाएगा आर माइनस क्यू, तो ये भी हमारे पास 5 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने दो रे क्रिएट कर लिए। दो रे में हमने वन जो थे उसकी हमने जो क्रिएट किए थे वो 7 था, और दूसरे में 6 होगा क्योंकि हमने एक एक इजाफी एलिमेंट उसमें डाला है। ठीक है, अब हमने फॉर लूप चलाया है, तो फॉर लूप में हमने देखिए क्या किया है कि हमने जो पहला हिस्सा है, जो पहला पार्ट है, ठीक है, उसमें जितने एलिमेंट्स हैं वो हमने इसको असाइन किए हैं। ठीक है, और उसमें हम देखेंगे कि हम हमारे पास जो लास्ट एलिमेंट है ना उसको हमने इसको असाइन नहीं किया है। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास इसी सेम लेवल पे दूसरा लूप है। अब ये N2 तक जाएगा, और इसमें जो राइट है ना आर एफ जे, उसको हम ए पी प्लस क्यू असाइन कर देते हैं, क्यू प्लस जे। ठीक है, तो क्यू हमारे पास क्या है? तो फर्स्ट कर 18 है, तो उसमें से जे जो है वो प्लस जे करके हम असाइन करते जाएंगे। तो पहली दफ़ा में क्या होगा, 19 असाइन हो जाएगा, फिर 20। ठीक है, फिर 20 ये एलिमेंट्स हैं उसके। तो बेसिकली अगर मैं इसको समराइज करके ये दो लूप्स का काम आपको बताऊं, तो हमारे पास इसने ये काम किया है कि ये हमारे पास एक बड़ा अरे ए है। ठीक है, तो ये एक बड़ा अरे है। ठीक है, तो अब इसमें थोड़ा सा इशू आ रहा है।
तो इसमें डिवाइड कर दिया, इसकी लेंथ n1 है, इसकी लेंथ n2 है, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये वाला हिस्सा है ना, इसको मैंने एक और अरे बनाया जिसको मैं अब लेफ्ट कहता हूँ। इसके जो एलिमेंट्स हैं ना मैंने इसमें कॉपी कर दिए, ठीक है। और जो एक मैंने दूसरा अरे बनाया जिसको मैंने आर कहा, राइट, तो इसके एलिमेंट्स मैंने उठा के यहाँ पे कॉपी कर दिया। ये हो गया बेटा। ये इस तरीके से ये दो फॉर लूप्स ने ये काम किया है, एक अरे से डाटा को उठा के दो डिफरेंट सब अरेज के अंदर उसको कॉपी किया है। अब इसके जो आखिरी एलिमेंट्स हैं, जी डाटा तो कर दिया, अब इसके जो एक्स्ट्रा अभी आप पूछ रहे थे कि सर जी एक्स्ट्रा एलिमेंट हैं, ये हमारे पास आपने क्यों एक एक्स्ट्रा लिया, तो ये बेटा एक्स्ट्रा एलिमेंट्स में हमने इन्फिनिटी पुट करने के लिए इसको लिया है। तो ये जो इसका आखिरी एलिमेंट होगा, इसका आखिरी उसमें इन्फिनिटी होगी, और इसका जो आखिरी एलिमेंट होगा उसमें भी इन्फिनिटी होगी। ये जो कि एक्स्ट्रा है, जो कि डाटा के अलावा है, ये इसलिए लिया है ताकि जब हम इसको प्रोसेस करेंगे तो हमें पता चल जाए कि हमारा अरे, हमारा डाटा एंड हो गया। आमतौर पे इन्फिनिटी कंप्यूटर में लिखना, प्रोग्रामिंग में लिखना बड़ा मुश्किल होता है, मुश्किल, खैर मुझे तो समझ नहीं आती कि आप उसको कैसे लिख सकते हैं, बल्कि हमें तो इसकी वैल्यूज़ का पता ही नहीं होता, तो फिर क्या करें। तो आमतौर पे जो मेरी सेंस है वो ये है कि इसको, अंडरस्टैंडिंग मेरी ये है कि इसको आप कोई बहुत बड़ा नंबर ले लेते हैं। तो फर्ज करें आपको पता है आपकी डाटा किस तरह का है, जो डाटा आप सॉर्ट करना चाहते हैं तो आपको पता है कि वो किस तरह का डाटा है। फर्ज करें आपको पता है कि जो डाटा आपके पास आ रहा है ना, उसमें जो मैक्स सबसे बड़ा एलिमेंट है ना वो 100 है, उससे बड़ा कोई एलिमेंट नहीं है, ठीक है। तो फिर आप इन्फिनिटी 200 रख सकते हैं, 150 रख सकते हैं, इवन के मानो 1 भी रख सकते हैं, ठीक है। कोई बड़ा नंबर, आपके डाटा से कोई भी बड़ा नंबर यहाँ पे एज ए इन्फिनिटी के तौर पे काम करेगा, ठीक है, ताकि जब आप आगे देखेंगे, जब आप एंड करें तो आपको पता हो कि आपका अरे एंड हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये तो बेटा जस्ट हमने क्या किया है, हमने कॉपी पेस्ट किया है, ये एक अरे से डाटा को उठा के दो अरेज में डाल दिया। अब हम दो इंडेक्सेस स्टार्ट करते हैं आई और जे से, और ये प्रोसीजर आपने समझना है, ये थोड़ा सा काम है, ये थोड़ी सी लॉजिक है इसके अंदर। तो अब हमारे पास फॉर लूप है, फॉर लूप क्या कर रहा है के इक्वल टू पी टू आर, तो ये पी से चलेगा आर तक जाएगा, पी से चलेगा आर तक जाएगा, ठीक है। तो ये पी से चलेगा, यानी कि जो हमारा मेन फाइनल पी है इंडेक्स, उससे चलेगा और आर तक जाएगा, यानी कि ये जो बाहर वाला अरे है, बड़ा जो अरे था जिस जहाँ से हमने डाटा कॉपी किया, ये उसके तमाम एलिमेंट्स के ऊपर ये आइटरेट करेगा, ठीक है। तो क्या करेगा इसके अंदर, इफ एल एफ आई, अच्छा अब यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा इस्तेमाल कर लेता हूँ ताकि आपको अरे भी नजर आ जाए। अच्छा अब देखें, इफ एल एफ आई लेस देन इक्वल टू आर ऑफ जे, ठीक है। आपने बेटा देखा कि हमने इसके अंदर ये जो दोनों सब अरेज थे, इसके अंदर हमने डाटा ऊपर से कॉपी किया, ठीक है। जो हमारे पास ये अरे था, ए, हमने यहाँ से डाटा यहाँ पे आधा आधा कॉपी कर दिया था। अब ये कह रहा है कि इफ एल एफ आई, यानी कि ये जो पहला एलिमेंट है एल का, ठीक है, एल का जो यहाँ पे पहला एलिमेंट है, उसको हम उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे कि एल एफ आई, इसका जो पहला एलिमेंट है, लिखने में थोड़ा सा इशू आ रहा है, उसका पहला एलिमेंट इज लेस देन इक्वल टू आर एफ जे। तो क्या वो आर एफ जे, इसको मैं दोबारा से यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास इसको, अब फर्ज करें मैं थोड़ा सा इसको मोर मीनिंगफुल आपको बना देता हूँ, ठीक है। ये इसके अंदर एलिमेंट्स हैं, चार चार ये एलिमेंट्स हैं, फर्ज करें तो ये इसमें हमारे पास ठीक है 5 7 9 10, ठीक है। और हमारे पास जो राइट है
ये अरे है, ठीक है। इसमें भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं 2, 7, 10, 11। ठीक है, दोनों में सॉर्टेड एलिमेंट होंगे। ठीक है, जब अभी आपको आपने ये कंसीडर करना है, दोनों में हमारे पास ये जो लेफ्ट है और राइट में ये एलिमेंट्स मौजूद हैं। अब हमने इनको कहाँ पे डालना है, उनको हमने हमारे पास जो ए है ना उसके अंदर इनको रखना है। ठीक है, ये हमारे ए है। ठीक है, अब आपने क्या देखना है, यहाँ पे इसको प्रोसेस करना है। इफ एल एफ आई, ये जो 5 है नंबर, लेस देन इक्वल टू आर ऑफ जे, यानी कि ये 2 अगर इससे लेस इक्वल है तो यहाँ पे नहीं है। ठीक है, क्योंकि एल 5 है और आर 2 है, तो हम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, चूंकि ये कंडीशन फाल्स हो गई है, तो हम ये इफ की दोनों स्टेटमेंट्स को हम स्किप कर देंगे और एल्स के पार्ट पे आ जाएंगे। ठीक है, तो एल्स क्या करेंगे, ए एफ के को आर एफ जे साइन हो जाएगा। तो यानी कि ये जो पहला एलिमेंट है ना ए एफ के, यहाँ पे जो ए का पहला एलिमेंट है ए एफ के, उसमें आर एफ जे साइन हो जाएगा। ठीक है, तो आर एफ जे हमारे पास 2 है, तो यहाँ पे 2 हम इसको साइन कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा हमने 2 असाइन कर दिया। ठीक है, और जे में ए का इजाफा कर दिया। अब जे यहाँ पे चला गया। ठीक है, सिंटैक्स में ए का इजाफा हो गया। ठीक है, अब लूप दोबारा चलेगा, फिर ये कंडीशन चेक होगी, एल एफ आई लेस देन इक्वल टू आर एफ जे। एल एफ आई में है 5 और आर एफ जे में 7 है, तो इसका मतलब है इस दफ़ा ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। और जब ये ट्रू होगी तो हम ये दो स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेंगे। ए एफ के को एल एफ आई साइन हो जाएगा, तो इसका मतलब है अब इसको 5 साइन हो जाएगा। ठीक है, और क्या होगा, आई में एक इजाफा हो जाएगा, तो आई अब 7 पे चला गया। लूप का हेडर दोबारा चलेगा, तो एल एफ आई लेस देन इक्वल टू आर एफ जे, तो आई में है 7 और जे में है 7, तो यहाँ पे है लेस देन इक्वल टू, तो इसका मतलब है ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। इक्वल है हो गया। ठीक है, दोनों में सेम एलिमेंट्स हैं, तो ये दोनों पे ट्रू हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इसको 7 असाइन कर देंगे। ठीक है, इसको बेटा हम 7 असाइन कर देंगे, और फिर हम क्या करेंगे, हाँ जी, इसको बेटा हम 7 हो गई। इसको 7 साइन कर देंगे और आई का इंडेक्स में इजाफा कर देंगे। आई अब 9 पे चला गया। ठीक है, दोबारा से लूप चलेगा, एल एफ आई लेस एन इक्वल टू आर जे, आई में 9 है और जे में 7 है। कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो हम नीचे आएंगे एल्स के पार्ट पे, तो एल्स में हमें कहता है कि ये 7 यहाँ पे लिखा जाए दोबारा से। ठीक है, जो 7 अब जो अब राइट में 7 था वो अब बेटा अब इसमें आ जाएगा। ठीक है, ये 7 इधर आ गया और जे में इंक्रीमेंट हो गया। ठीक है, अब दोबारा से हम चलेंगे जब, तो एल एफ आई लेस इक्वल टू आर एफ जे। ठीक है जी, तो ये हमारे पास है 9 है और यहाँ पे 10 है, कंडीशन ट्रू हो जाती है, तो इसका मतलब है अब 9 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और आई में एक इंक्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, अब दोबारा हम काउंटर को लेके चलते हैं, तो हमारे पास अब जो काउंटर आ गया है वो है जी एल एफ आई, उसमें 10 पड़ा हुआ है, और आर आर एफ जे में भी 10 पड़ा हुआ है। तो चूंकि लेसन इक्वल है, तो इसका मतलब दोनों बराबर हैं, तो फिर भी ट्रू हो जाएगी। तो अब ऊपर वाला 10 जो है ना यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है जी, तो ऊपर वाला 10 यहाँ पे आ गया। अच्छा, तो मैं इसको ना यहाँ पे
5 7 7 9 10। ठीक है, यहाँ पे मैंने अरे यहाँ से शुरू कर दिया। ठीक है, अब अब देखें, अब यहाँ पे अरे खत्म हो गया, तो अब ये देखिए जो फारूक है ना, जो पी से आर जा रहा है। ठीक है, तो अब आपका जो क्वेश्चन है कि एक हमारे पास है कि यहाँ पे आगे देखें कि हमारे पास 10 के बाद क्या है। तो ये तो मैंने डाटा आपके पास बताया, तो कोई स्टूडेंट मुझे बता सकता है कि 10 के बाद क्या है इंडेक्स के अंदर, क्योंकि ये लेफ्ट राइट है, तो लेफ्ट राइट में हमने एक एडिशनल सेल भी बनाया था, तो उसमें क्या होगा? कोई इन्फिनिटी एनी वैल्यू। वैल्यू ग्रेटर देन हाँ 10। हाँ, शाबाश, कोई वैल्यू बहुत बड़ी। ठीक है, तो अब आई के बाद आई का डाटा यहाँ पे खत्म हो गया है। अब इसके बाद जो अगला आखिरी इंडेक्स है ना, वहां पे बेटा इन्फिनिटी पड़ा हुआ है। ठीक है, तो अब आपने लॉजिक को समझना है कि इन्फिनिटी क्यों का क्या फायदा होगा। अब जब आई 10 है, तो जब आई को में 10 यहाँ पे आ गया, यहाँ पे 10 आ गया। ठीक है, अब क्या होगा, आई में इंक्रीमेंट हो जाएगा और वो आई इन्फिनिटी के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब है दोबारा से लूप के हेडर पे आए, एल एफ आई, यानी कि अब इसके अंदर एल एफ आई में इन्फिनिटी पड़ा हुआ है, इज लेस देन इक्वल टू आर एफ जे। आर एफ जे में क्या पड़ा हुआ है? 10 पड़ा हुआ है। ठीक है, तो इन्फिनिटी तो अब कभी भी किसी से छोटी नहीं होगी, तो ये हमारा एक ब्लॉकिंग पॉइंट बन गया कि इसके आगे हम नहीं जा सकते। ठीक है, तो अब ये जो राइट का 10 है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो राइट का 10 आ जाएगा। उसके बाद फिर जे में इंक्रीमेंट हो जाएगा। फिर दोबारा से जब हम लूप पे चलेंगे तो फिर इन्फिनिटी इज लेस देन 11, नो ये कभी नहीं होगा, तो फिर 11 फिर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक हो गया जी। तो ये बेटा हमारे पास इसी तरीके से ये इंडेक्स भी कंप्लीट हो जाएगा पी टू आर। और देखिए आपके हमने क्या किया कि दो सॉर्टेड लिस्टें थी हमारे पास, लेफ्ट और राइट, उसको हमने मर्ज करके एक सॉर्टेड लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया। तो ये बेसिकली इस मर्ज प्रोसीजर में ये काम किया है। ठीक है, तो इसको मैं दोबारा से समराइज करके आपको बता देता हूँ कि इसने क्या किया। हमारे पास एक अरे था, अरे पी क्यू आर उसके इंडेक्सेस थे। तो इसने बेसिकली हमने क्या किया, अरे ए के दो पार्ट बनाए। एन पहले हिस्से की जो लेंथ थी वो n1 थी, दूसरे हिस्से की लेंथ n2 थी। फिर हमने दो सब अरेज बनाए, लेफ्ट के नाम से, एल के नाम से और आर के नाम से। फिर हमने आधा आधा डाटा दोनों में कॉपी कर दिया। ठीक हो गया। और फिर कॉपी करने के बाद हमने क्या किया कि हमने एक लूप लगा के तो दोनों को डाटे को मर्ज कर दिया। और मर्ज की खास बात ये थी कि वो डाटा जो मर्ज हुआ वो सॉर्टेड फॉर्म में हुआ। ठीक है, तो ये बेटा सिर्फ मर्ज प्रोसीजर की हमने बात की है। ठीक है, तो अच्छा, अब ये तो हो गया। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। कब इजी था, कोई इसमें कोई मुश्किल चीज थी नहीं, सिंगल लूप चल रहे थे। तो अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि इस मर्ज सॉर्ट का रनिंग टाइम क्या है? हाँ, अब सर एन स्क्वायर। एन स्क्वायर एन कैसे? एन, एन हाँ होगा हाँ जी, बताएं एन कैसे होगा? और सर एन सर, होगा। क्योंकि यहाँ पे लूप के अंदर नेस्टेड कोई लूप नहीं है, इस वजह से इसका एन होगा। और जो फोर लूप है ना, अगर वो नेस्टेड ना हो तो वो एन टाइम रन करता है। और हाँ यहाँ पे एन प्लस एन प्लस एन कॉन्स्टेंट को अगर हम लोग एलिमिनेट कर दे तो बाकी हमारे पास एन नहीं बचेगा। ठीक है, शाबाश। इसमें हमारे पास जो फाइनल टाइम होगा वो थीटा एन होगा। ठीक है, या बिग O ऑफ एन होगा। ठीक है, तो इसका जो इसका एनालिसिस आप करेंगे, जैसे इंसर्शन सॉर्ट का प्रॉपर्ली आपने किया था, तो इसका फाइनल आंसर यही निकलेगा। ठीक है, तो ये बेटा हमारे पास मर्ज सॉर्ट थी। तो अब देखेंगे यहाँ पे ये प्रोसीजर किया भी हुआ है इसने। ठीक है, तो ये देखें आपके सामने, ये जो मैंने आपको बताया था ये यहाँ पे भी गिवन है, तो इसको एक लम्हे के लिए देख लेते हैं। तो अब हमारे पास ये अरे था। ठीक है, तो ये अरे के ये जो ग्रे सेल्स हैं ये उसकी लेंथ है। तो ये यहाँ से हमारे पास पी था और ये 16 हमारे पास आर था। ठीक है, पी है आर है। ठीक है, तो अब हमने क्या किया ए के अंदर कि हमने ये 2 से लेकर 7 तक एलिमेंट्स को हमने इधर कॉपी कर दिया और आखिर में इन्फिनिटी को डाल दिया। फिर 1 2 3 6 एलिमेंट्स को हमने यहाँ पे कॉपी कर दिया और आखिर में इन्फिनिटी को डाल दिया। ठीक है, अब हमने क्या करना था, अब इन दोनों अरेज को हमने मर्ज करके क्या करना है, वापस यहाँ पे एंटर करना है ऊपर अरे के अंदर, इनको वापस रखना था मर्ज करके। ठीक है, पहले ये था कि
ये डाटा सॉर्टेड था और ये डाटा सॉर्टेड था लेकिन अलग-अलग से था, ठीक है। लेकिन अब इनको मर्ज करके हमने ऊपर डालना है। तो अब जब अरे करने के बाद हम कंपेयर करेंगे इसके पहले एलिमेंट को इसके पहले एलिमेंट को। तो इसका एलिमेंट क्योंकि छोटा है तो फिर आप देखेंगे ये यहाँ पे ए यहाँ पे आ गया, ये 1, ठीक है। उसके बाद हमारे पास दूसरे स्टेप में आप देखेंगे कि इसका एलिमेंट 2 ही रहेगा, लेकिन अब इसका इंडेक्स मूव कर गया, इसका भी 2 हो गया। तो हमने देखना है कि किसके ऊपर जाना है, तो डेफिनेटली हम इस 2 को पिक करेंगे क्योंकि ये पहले आ रहा है लूप के अंदर। तो इसको हमने यहाँ पे मूव कर दिया। उसके बाद हमने फिर देखा हमारे पास अब यहाँ पे 4 है और इसका एक इंडेक्स मूव कर गया और यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो ज़ाहिर है 2 छोटा है तो वो 2 यहाँ पे आ गया एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये जब तक कि ये दोनों लिस्टें खाली नहीं हो जाती तब तक ये हमारा चलता रहेगा और इस तरीके से हमारे पास ये जो फाइनल पार्ट है ये सारे का सारा सॉर्टेड फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो इसका लूप इनवेरिएंट बेटा अभी हम डिस्कस नहीं करते या कर लें, इसका लूप इनवेरिएंट डिस्कस कर लें ताकि वो फिर ये पार्ट खत्म हो जाए, ठीक है। तो इसका लूप इनवेरिएंट क्या है हमारे पास, हाँ जी, ये मर्ज प्रोसीजर है ना, उसका लूप इनवेरिएंट क्या है, ये बेटा इसको लूप इनवेरिएंट की स्टेटमेंट लिखी हुई है। तो ये क्या कहती है, एट द स्टार्ट ऑफ ईच आइटरेशन ऑफ द फॉर लूप ऑफ लाइंस 12 एंड 17। 12 और 17 कौन सी लाइंस हैं, ये जो लाइंस हैं बेटा, ये जो गिवन है, ठीक है। ये जो आखिरी जहाँ पे मर्ज का प्रोसीजर हो रहा है इसकी बात हो रही है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, at the start of each iteration of the for loop of lines 12 to 17 the subarray a pk minus 1 contains the k minus p smallest elements of L1 up to n1 plus 1 and R1 up to n2 plus 1 in the sorted order. Moreover, Li and Rj are the smallest elements of their arrays that have not been copied back to A. अच्छा, इसमें अब दो बातें कर रहा है, ठीक है। तो पहली बात में वो क्या कह रहा है कि हमारे पास 10 जो सब अरे है ए, उसका इंडेक्स कहाँ से कहाँ तक है, ए का वो पार्ट जिसको उसने सब अरे कहा है कि पी से लेकर के माइनस 1 तक, P से लेकर K -1 तक। अब P देखिए बेटा, P यहाँ से स्टार्ट हो रहा है पहले एलिमेंट से, यहाँ से, और K -1 अगर हम देखेंगे तो ये भी हमारा K -1 जो है ना ये पिछला एलिमेंट होगा, क्योंकि K कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, K को देखें, K यहाँ से स्टार्ट हो रहा है P से, ठीक है। यहाँ पे आप लूप में देखें तो K P से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर P 9 है तो K क्या होगा, K हमारे पास क्या होगा जी, K भी 9 होगा, ठीक है। और K -1 क्या होगा, K -1 8 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखें क्या बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है कि द सब अरे A to P to K -1, ठीक है। तो इनिशियली क्या होगा, पहली दफ़ा जो पहली आइटरेशन शुरू होगी तो A में, तो हमारे पास A में जो इसमें इंडेक्स 9 है, इसमें 8 है, ठीक है। तो उसमें कुछ भी नहीं होगा, वो बेसिकली अगर हम देखें तो 8 तो इस तरफ आना चाहिए, ठीक है। तो ये इसमें कुछ नहीं होगा, ठीक है। जो एलिमेंट्स हैं उसमें कोई डिफरेंस कोई नहीं है, कोई सेल मौजूद नहीं है, कोई सेल मौजूद नहीं है। कंटेन्स द K - P स्मॉलेस्ट एलिमेंट्स, K - P, तो K हमारे पास क्या है 9 है और P भी हमारे पास 9 है, तो इसमें 0 मतलब उसमें हमारे पास 0 स्मॉलेस्ट एलिमेंट्स हैं ऑफ व्हाट, L1 अप टू N1 + 1 एंड R1 N2 + 1 इन सॉर्टेड ऑर्डर। क्योंकि इसमें 0 एलिमेंट है तो इसका मतलब ये है कि अब अभी हमने लेफ्ट से और राइट से तो कोई एलिमेंट लेके नहीं आए, ठीक है। ये तो थी स्टार्टिंग के ऊपर पोजीशन, ठीक है। तो अब जब इसको लूप चलना शुरू हो जाएगा तो क्या होगा, तो ये जो हमारे पास क्या है कि जब पहली दफ़ा एलिमेंट कॉपी होगा तो फर्ज करें कि हमारे पास पहला एलिमेंट कॉपी हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्ज करें 1, यहाँ पे हमारे पास 1 है। जब हमारे पास 1 कॉपी हो गया है, ठीक है, पहला एलिमेंट है, इसी बल्कि हम कहते हैं कि हम इसी को बात कर लेते हैं इसके ऊपर।
ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर, तो ये 8 था, ये 9 था, इसके अंदर कोई 8 9 के अंदर कोई सेल मौजूद नहीं है, ठीक है। लेकिन जब एक आइट्रेशन होती है, ये फर्स्ट आइट्रेशन होती है, तो क्या होगा, एक एलिमेंट कॉपी हो गया, यहाँ पे आ गया, एक एलिमेंट यहाँ पे आ गया 1, ठीक है। अब इसका लूप इनवेरिएंट आपने देखना है कि इसके लूप इनवेरिएंट क्या वही है, ए पी अप टू के माइनस 1, ठीक है। तो पी क्या है, ठीक है, पी अप टू के माइनस 1, ठीक है। तो ये पी अब हमारे पास है, इंडेक्स नंबर 9 पे है, और के का इंडेक्स अब 10 हो चुका है, ठीक है। तो 10, तो वो 9 ही है, ठीक है। एक्चुअली सिर्फ हम सेल नंबर 9 की ही बात कर रहे हैं। अब जो सेल नंबर 9 है ना, the subarray AP up to k minus 1 contains the k minus p smallest elements। k minus p मतलब कि अब k है 10 और p है 9, ठीक है। तो 1 सिर्फ एक एलिमेंट, तो आप देख लें कि हमारे पास अभी एक एलिमेंट यहाँ पे पड़ा हुआ है 9 के अंदर, ठीक है। तो ये एक एलिमेंट है, दैट इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ L एंड R। तो आप देख लें कि यहाँ पे जो पड़ा हुआ है एलिमेंट, ये जो लाइट ग्रे कलर में 1 है, ये कहाँ से आया, ये इन दोनों का स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऊपर आ गया, ठीक है। तो अब सेम सेम कंसेप्ट को आपने देखना है कि इन दोनों का स्मॉलेस्ट एलिमेंट यहाँ पे 1 पे आ गया, फिर इसका जो ये जो लाइट ग्रे कलर है, ये इसको हम मेंटेन कर रहे हैं। ये जो हमारे पास हम बात कर रहे हैं सब अरे की, वो सब अरे, वो ऐसी इसकी क्या खास बात है, ये सब अरे जो लाइट ग्रे कलर में आप देख रहे हैं, इसमें क्या होगा, इसमें जो एलिमेंट होंगे वो हमेशा सॉर्टेड फॉर्म में होंगे, ठीक है। इसमें एलिमेंट्स कौन से होंगे, सॉर्टेड फॉर्म में, और वो आएंगे कहाँ से बेटा, वो आएंगे इन दोनों सब अरे से। यही बात है उसमें इसमें की है। At the start of each iteration of the for loop of lines 12 to 17, the subarray A P up to k minus 1 contains the k minus p smallest elements of L 1 up to n 1 plus 1 and R 1 up to n 2 plus 1 in sorted order. Moreover, Li and Rj are the smallest elements of their arrays that have not been copied back into A, ठीक है। तो एल आई आर जे आपको मैंने बताया था कि आई इंडेक्स मूव करेगा और इसी तरीके से जे इंडेक्स मूव करेगा। इसका मतलब है जब ये मूव करेगा ना आई जे, तो उसके अंदर वो उस वक्त वो स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा, ठीक है जी। तो ये बेटा हमारे पास प्रोसीजर है इसका लूप इन्वेरिएंट है जी बेटा। सर इस बात की समझ नहीं आई, एल आई और आर जे स्मॉलेस्ट होंगे एलिमेंट्स इन द अरे दैट हैव नॉट बीन कॉपीड। हाँ जी, तो ये बेटा वो आई क्या है और जे क्या है, आई और जे इंडेक्सेस है ना बेटा जी, ठीक है। तो आपने देखा, मैंने आपको ऊपर यहाँ पे बताया भी ये कि आई और जे मूव कर रहे हैं, ये देखिए मैंने आपको यहाँ पे करके दिखाया, यहाँ पे आई जी, था, फिर यहाँ पे मूव कर गया। तो करंटली जहाँ पे आई होगा वो उस एलिमेंट का वो एलिमेंट होगा जो कि स्मॉलेस्ट है और अभी कॉपी नहीं हुआ ए के अंदर, ठीक है। तो जब आई यहाँ पे था तो इसका पहले आई था यहाँ पे, ठीक है, 5 के ऊपर। तो ये 5 जब आइट्रेशन शुरू नहीं हुई थी तो 5 स्मॉलेस्ट एलिमेंट था, लेकिन वो अभी कॉपी नहीं हुआ था। जब ये जी, कॉपी हो गया ए के अंदर, तो फिर हमारा आई ये हो गया, ठीक है। तो उस वक्त हमारा 7 स्मॉलेस्ट एलिमेंट बन गया जो कि कॉपी नहीं हुआ था, ठीक है। तो अगर ये कॉपी हो गया, ये जब हम ये कॉपी हो गया, तो फिर जो हमारे पास बना वो 9 बचा, फिर ऐसे मूव किया। तो इसका मतलब है कि अब मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ कि फर्ज करें आपके पास कुछ नोट्स हैं, पैसे हैं, ठीक है, वो आपके पास फर्ज कर लें, मैं आपको एग्जांपल से कहता हूँ कि आपके पास 10 का नोट है और 50 का है, ठीक है, और 1000 का है, ठीक है। अब एक और आपका फ्रेंड है, उसके पास 20 का है, ठीक है, और 100 का है और 500 का नोट है, ठीक है। ये आप 2 लोग हैं। अच्छा, अब मैं आप देखें, आपके पास भी आपने सॉर्टेड फॉर्म में रखे हुए हैं, यानी कि सबसे बड़ा सबसे नीचे है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा,
और आपके दोस्त ने भी ऐसे ही किया हुआ है। तो अब मैं कहता हूँ कि आपने मुझे जो नोट्स देने हैं ना, तो आपने क्या करने हैं, सेंडिंग ऑर्डर में देने हैं कि आपने सबसे छोटा मुझे सबसे पहले आपके पास मैं आपसे जो नोट लेना चाहता हूँ ना, मैं उनको मर्ज करना चाहता हूँ, मैं उनको सॉर्टेड फॉर्म में रखना चाहता हूँ, लेकिन आपने क्या करना है, मुझे सबसे छोटा पे सबसे पहले देना है। तो सबसे छोटा अब किसके पास है, आपके पास या आपके फ्रेंड के पास? मेरे पास हाँ कंपैरिजन से कैसे पता चलेगा? हाँ, कंपैरिजन किया, हमें पता चला कि सबसे छोटा नोट आपके पास है 10, तो मैंने 10 आपसे ले लिया, 10, ठीक है। फिर मैंने कहा भी हाँ भी आप बताओ अब सबसे छोटा किसके पास है, आपने कंपैरिजन करके देखा तो पता चला कि 20 आपके फ्रेंड के पास है, तो उससे मैंने ले लिया, ठीक है, 20 ले लिया, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने फिर कहा कि बताओ सबसे छोटा किसके पास है, वो आपके पास निकला, तो वो 50 आपसे ले लिया। फिर मैंने बताओ किसके पास छोटा है, 1000 निकला, फिर 500 निकला, ठीक है, फिर 1000 निकला, ठीक है। तो जब फर्ज करें पहली आइटरेशन में आपने मुझे 10 दे दिए, तो आपका जो सबसे टॉप वाला आई जो है वो 50 हो गया, ठीक है। आपके पास सबसे ऊपर जो नोट पड़ा होगा वो 50 का पड़ा होगा, और वो 50 का नोट वो है जो आपने अभी मुझे नहीं दिया, लेकिन आपके पास सबसे छोटा है, ठीक जी है। तो जब आपने 50 मुझे दे दिया तो आपके पास एक ही नोट था, और ज़ाहिर है वो एक ही नोट, मैं बार बार कहता होता हूँ कि जो एक चीज़ होती है वही सबसे बड़ी है, वही सबसे छोटी होती है, ठीक है। तो 1000 था, तो वही आपके पास सबसे छोटा था, ठीक है। तो जब वो, लेकिन अभी आपके पास था, आपने मुझे नहीं दिया था, तो वो जब आपने मुझे दे दिया तो वो फिर मेरे पास आ गया, ठीक है। तो यही बात जो सेकंड इसका पार्ट है उसमें भी यही की हुई है। मोर ओवर एल आई एंड आर जे are the smallest elements of their arrays that have not been copied back into A। ठीक है, अभी अभी लूप स्टार्ट नहीं हुआ, अभी काम शुरू नहीं हुआ, तो क्या है सबसे टॉप पे जो नोट्स आपके पास पड़े हुए हैं ना, वो आपके स्मॉलेस्ट नोट हैं, ठीक है, जो आपके पास 10 का है और आपकी फ्रेंड के पास 20 का है, ठीक है। उसके इंडेक्सेस हैं आई और जे। तो जब मैंने आपसे एक नोट ले लिया, तो अब आपके पास स्मॉलेस्ट नोट जो है वो 10 नहीं रहा, आपके पास स्मॉलेस्ट नोट क्या हो गया, 50 हो गया, यानी कि आपका काउंटर आई जो चेंज हो गया, अब वो 50 पे चला गया, ठीक है। लेकिन आपके फ्रेंड का भी उधर ही है। तो जब मैंने उससे उससे 20 ले लिया, तो अब वो जे जो है उसका जे मूव करके 100 पे चला गया, ठीक है। अब उसके पास स्मॉलेस्ट नोट जो है वो 100 है, ठीक है। तो यही सेम कंसेप्ट यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है कि जब हम यहाँ से डाटे को ऊपर लेके जा रहे हैं, ए के अंदर यहाँ से लेके जा रहे हैं, तो हमारे पास जो आई इंडेक्स है वो हमेशा उस स्मॉलेस्ट एलिमेंट को रेफर करेगा जो करंटली एल या आर के अंदर मौजूद है, ठीक है बेटा। सर, इस अरे में हमारी लूप इनवेरिएंट फिर क्या निकला है सर? यही तो बता रहे हैं अब। लूप इनवेरिएंट, इसमें दो पार्ट है ना बेटा। अब लूप इनवेरिएंट दो तीन तीन चीजें इसमें की हैं। लूप इनवेरिएंट, वो लूप इनवेरिएंट क्या निकला है, वो ये निकला है कि ये जो, अब मैं इसको दोबारा से रिमूव करके, इन शॉर्ट आपका जो लूप इनवेरिएंट है ना बेटा, अब आपका लूप इनवेरिएंट क्या है, ये जो लाइट ग्रे कलर है ना, ये लाइट ग्रे कलर, एक यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे 2 एलिमेंट हैं, यहाँ पे 3 एलिमेंट है, ये तीन, अभी तो ये 3 चक्कर हैं, तो अभी आगे भी ज़ाहिर है सारे आएंगे, ठीक है। तो ये जो लाइट ग्रे है ना, ये आपका पहला हिस्सा है, लूप इनवेरिएंट का पहला हिस्सा है, इस लूप इनवेरिएंट का पहला हिस्सा है लाइट ग्रे। इस लाइट ग्रे की खास बात क्या है, इसमें जो भी डाटा होगा वो क्या होगा, सॉर्टेड फॉर्म में होगा। तो यहाँ पे देखें लाइट ग्रे 1, यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 1 2 2, ठीक है। तीनों जगहों पे क्या है, तीनों जगहों पे, सॉर्टेड है। हाँ। तो ये पहला हिस्सा है आपके लूप वेरिएंट का। दूसरा हिस्सा आपके जो आई जे है ना, आई जे हमेशा उस डाटे को रेफर करेंगे जो कि लेफ्ट और राइट में सबसे छोटा होगा, जो कि अभी ए में कॉपी नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ये सबसे छोटा डाटा 2 है, यहाँ पे 1 है, ये अभी हमने इसको कॉपी नहीं किया ए के अंदर, ठीक है।
ये हमारी कंडीशन ट्रू है, यानी कि ये ठीक है, हमारा ये हमने जो बात की ठीक है। अब आगे चले जाएं तो आगे जे मूव कर गया, अब जे 2 हो गया है और आई 2 पहले 2 था, ठीक है। तो ये दोनों अगेन उसमें जो डाटा है 2 वो अभी हमने ए के अंदर कॉपी नहीं किया उसको, ठीक है। तो अभी भी आई और जे लेफ्ट और राइट में स्मॉलेस्ट डाटे को रेफर कर रहे हैं जो अभी ए में कॉपी नहीं हुआ। जी सेम बात थर्ड सी में देख लें। अब जो हमारे पास आई 4 को रेफर कर रहा है और जे 2 को रेफर कर रहा है, तो ये दोनों डाटा अभी स्मॉलेस्ट डाटा है एल में और आर में, जो कि अभी ए में कॉपी नहीं हुआ। ऐसे ही अब आई 4 को रेफर कर रहा है और जे यहाँ पे 3 को रेफर कर रहा है, ठीक है। तो ये वो स्मॉलेस्ट डाटा है जो अभी ए में कॉपी नहीं हुआ। आप मुझे बताएं आप क्या है लूप इनवेरिएंट। सर, हमने कहा कि लूप इनवेरिएंट इस खास मर्ज सॉर्ट में 2 होंगे। मर्ज पहला सॉर्ट पार्ट इसका ये होगा। अभी अच्छा, एक सबसे बड़ी कंफ्यूजन बच्चों में होती है कि मर्ज को मर्ज सॉर्ट समझ लेते हैं। अभी हमने मर्ज सॉर्ट की बात ही नहीं की, अभी हम मर्ज प्रोसीजर की बात कर रहे हैं, मर्ज प्रोसीजर, ठीक है। मर्ज सॉर्ट में एक मर्ज और सॉर्ट प्रोसीजर नहीं भी है। आएगा। अभी मर्ज प्रोसीजर, मर्ज सॉर्ट तो पूरा कंप्लीट प्रोसेस है ना, पूरा पैकेज है। तो अभी अभी इसका एक और प्रोसीजर रहता है जो अभी हमने डिस्कस नहीं किया। अभी हम सिर्फ मर्ज प्रोसीजर को कर रहे हैं कि हमारे पास 2 सॉर्टेड लिस्ट थी, अब हमने उनको मर्ज करके एक सॉर्टेड लिस्ट बनानी है। अभी हम सिर्फ मर्ज प्रोसीजर की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसमें मर्ज प्रोसीजर में ये आप बच्चों आपने खासतौर पर इस जहन में रखना है कि मर्ज प्रोसीजर इज नॉट मर्ज सॉर्ट, ये उसका एक सब पार्ट है, सब प्रोसीजर है, ठीक है। तो जो इसके अलावा एक और मेन प्रोसीजर भी है, वो इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे बाद में, ठीक है। बातें हमने की हैं वही यहाँ पर लिखी हुई हैं, ठीक है। क्योंकि आपने खुद ही आप इसको पढ़ लेना। उसके बाद बेटा हमारे पास मर्ज प्रोसीजर है, उसको हम एक नज़र जल्दी से देख लेते हैं और फिर उसके बाद हम फिर आगे चलते हैं। अब मैंने अभी आपसे कहा था कि हमारे पास 2 प्रोसीजर हैं, एक मर्ज का और एक मर्ज सॉर्ट का। अब ये जो मेन प्रोसीजर है ना, वो ये मर्ज सॉर्ट का प्रोसीजर है, ठीक है। आपके सामने आपको नजर आ रहा है ये मर्ज सॉर्ट का मेन प्रोसीजर है। तो इसमें क्या होता है बेसिकली, इसमें हम एक अरे पास करते हैं, उसका स्टार्टिंग इंडेक्स है और उसका एंडिंग इंडेक्स है APR, ठीक है। तो अब क्या होता है बेसिकली, इफ P इज लेस देन R, यानी कि अगर हमारा अरे जो है ना वो खाली ना हो या उसमें कोई एलिमेंट ना हो, ठीक है, तो फिर हम कुछ नहीं करेंगे, हमारा कोई काम नहीं है। लेकिन अगर P लेस देन R है, यानी कि अरे में कोई एलिमेंट मौजूद है, तो हम क्या करेंगे, हम उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे, P प्लस R डिवाइडेड बाई 2। यानी कि फर्ज करें P अगर 1 से स्टार्ट हो रहा है और उसका वो 20 तक जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो कैसे करेंगे, P प्लस R, ये हमारे पास आ जाएगा, हमारे पास 21 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 पॉइंट समथिंग, ठीक है। इसका फ्लोर लेंगे, तो फ्लोर जब इसका लिया तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 10 पॉइंट समथिंग मिलेगा। 21 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 पॉइंट समथिंग जो भी है उसके बाद, ठीक है। जब हम इसका फ्लोर लेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 10, ठीक है। तो Q को हमने 10 असाइन कर दिया, फर्ज करें, ठीक है। अब हमने क्या किया, मर्ज सॉर्ट। अब मर्ज सॉर्ट ये प्रोसीजर रिकर्सिव प्रोसीजर है, ये अपने आप को दोबारा कॉल करेगा और अब APQ इसको पास होगा। ए इसमें वही अरे है, अरे वही रहेगा, अब उसमें इंडेक्सेस मुख्तलिफ पास होंगे। अब PQ पास होगा, यानी कि अब उसको 1 से लेकर 10 तक पास होगा, ठीक है। और उसके बाद मर्ज सॉर्ट दोबारा से दूसरा स्टेटमेंट है, आप अपने आप को कॉल करेगा और उसमें पैरामीटर मुख्तलिफ होंगे। जो दूसरा कॉल करेगा वो 11 से शुरू करेगा और 20 तक जाएगा।
समझ में बात को? अब जो दो हिस्सों को डिवाइड करने का काम यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। जब ये अपना डाटा सारा सॉर्ट कर लेंगे तो फिर मर्ज का प्रोसीजर कॉल होगा, जो अभी हमने ऊपर देखा है, ठीक है। तो वो फिर इन दोनों को मर्ज करेगा। तो अब इंटरेस्टिंगली ये जो मर्ज सॉर्ट है ना, ये बार बार अपने आप को कॉल करते रहेंगे। तो ये कैसे काम करेंगे? तो ये यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे इसने एक साइड जो है वो नहीं की हुई। तो मैं ऐसे करता हूँ कि मैं इसको डाटे को ऐसे लिख के आपको बता देता हूँ। 5 2 4 7 1 3 2 6 मेरा ये डाटा है। तो मर्ज सॉर्ट क्या कर रहा है इस डाटे के साथ? मर्ज सॉर्ट, बल्कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ ताकि आपको ये भी नजर आए। जी ये है 5 5 2 4 7 1 3 2 6, ठीक है। ये डाटा हमारे पास, ठीक है। अब क्यू इसको हाफ में डिवाइड कर देता है, तो ये हाफ में डिवाइड होगा यहाँ पे, ठीक है। हाफ में डिवाइड कर लेता है। तो मर्ज सॉर्ट, तो इसके ऊपर मर्ज सॉर्ट अप्लाई होगा और इसके साथ भी मर्ज सॉर्ट अप्लाई होगा, यानी कि ये प्रोसीजर दोबारा से कॉल होगा। तो जब ये दोबारा से कॉल होगा तो क्या होगा, ये इसको हाफ में डिवाइड कर लेगा, ठीक है। ये अब इसको हाफ में डिवाइड कर लेगा और ये जो है इसको हाफ में डिवाइड कर लेगा। 1 3 2 6, ठीक है। अब कितने हमारे पास 4 पार्ट हो गए हैं, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये मर्ज रिकर्सिव प्रोसीजर है, तो अब दोबारा से ये कॉल करेगा, ठीक है। जब ये दोबारा से कॉल करेगा तो ये 5 2 को भी कर लेगा हाफ में, ठीक है। तो 5 लैदा हो जाएगा, फिर 2 लैदा हो जाएगा, ऐसे ही 4 भी लैदा हो जाएगा, 7 लैदा हो जाएगा, ठीक है। 1 लैदा हो जाएगा, 3 लैदा हो जाएगा। ये जो मैं पाइप साइन बना रहा हूँ तो ये इसका मतलब ये है कि ये इकट्ठे नहीं है, ये लैदा लैदा से रे बन गए हैं, ठीक है। अब ये देखें कि सारे एलिमेंट्स जो है ना वो एक एक हो गए हैं, ठीक है। तो जब ये दोबारा से अपने आपको कॉल करेंगे तो क्या होगा, इफ p इज लेस देन r। अब जब एक सेल, एक अरे में सिर्फ एक एलिमेंट है, p भी यही है और अरे भी r भी यही है, तो अगर यहाँ पे आ रहा है p लेस देन r, p लेस देन r, तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो यानी ये जो सबसे पहला जो काम करेगा हमारा, ये जो मर्ज सॉर्ट का जो ऊपर वाली 3 4 लाइनें हैं, ये क्या करेंगी, सारे अरे को पकड़ के दो दो हिस्सों में डिवाइड करेंगी, फिर दो हिस्सों में, फिर दो हिस्सों में, फिर दो हिस्सों में, तब तक के सारे एलिमेंट अलहदा नहीं हो जाते, एक एक अलहदा नहीं हो जाते, ठीक है। जब ये काम हो जाएगा, यानी कि आधा काम हो जाएगा, तो उसके बाद मर्ज प्रोसीजर कॉल होगा। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे ये देखें, ये सारे एलिमेंट्स अलग-अलग हो गए हैं, ठीक है। अब हमने इनको मर्ज करना है, ये मर्ज का प्रोसेस शुरू हो गया, ठीक है। अब मर्ज कैसे करेंगे, अभी आपने करके देखा भी है कि हमारे पास एक सब अरे एक ये है, एक सब अरे ये है। तो हम इसमें से जो सबसे छोटा है उसको पहले पहले ले आएंगे, तो ये 2 है ना, ये पहले आ जाएगा। फिर दोनों को कंपेयर करेंगे, इसमें तो कोई चीज़ मौजूद नहीं है, सिर्फ 5 बचा है, तो फिर हम यहाँ पे 5 यहाँ पे लिख देंगे। ऐसे ही इन दोनों को मर्ज करेंगे, जो सबसे छोटा है वो पहले आएगा, फिर उससे बड़ा आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास सारी लिस्ट को हमने इस तरीके से ही कर लेना है, ठीक है। अब ये जो हमारे पास मर्ज का प्रोसीजर, चूंकि एक रिकर्सिव प्रोसीजर है, तो ये देखिए, अब ये लिस्ट में 2 एलिमेंट है, इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2 एलिमेंट हैं, इसमें भी 2 एलिमेंट है। अब हमने इस लिस्ट को मर्ज करना है, ठीक है। तो अब इसमें वो ऊपर हमने प्रोसीजर करके देखा भी है कि इसमें 4 और 2 में स्मॉलर कौन है, 2 पहले आ जाएगा, फिर 5 और 4 में स्मॉलर कौन है, 4 आ जाएगा, फिर उसके बाद 5 और 7 में स्मॉलर कौन है, 5, और फिर 7 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही 1 और 2 में स्मॉलर कौन है, 1, फिर 3 और 2 में स्मॉलर कौन है, 2, फिर 3 और 6 में स्मॉलर कौन है, 3, और फिर 6 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही जब फिर इन 2 लिस्टों को हमने मर्ज करना है, तो इसको हम कैसे मर्ज करेंगे बेटा, इसको 1 और 2 में स्मॉलर कौन सा है, 1, फिर 2 में स्मॉलर 2, फिर 2 आ जाएगा, फिर 4 और 3 में स्मॉलर 3 है, फिर 4 और 6 में स्मॉलर 4 है,
फिर 5 और 6 में 5 है, और फिर 6 और 7 में 6 है, और फिर लास्टली हमारे पास 7 आ जाएगा। तो दिस इज हाउ वी गेट द सॉर्टेड लिस्ट फाइनली। ठीक है, तो ये हमारे पास रिकर्सिव प्रोसीजर की वजह से पहले हमने उसको डिवाइड किया नीचे की तरफ, फिर हमने ऊपर की तरफ जाके इसको मर्ज किया। ठीक है, तो ये बेसिकली होल प्रोसीजर है। तो ये मेन प्रोसीजर है इसका, ठीक है, जिसको हम मर्ज सॉर्ट कहते हैं। तो जब हम बेटा बात करेंगे मर्ज सॉर्ट की, तो उसके अंदर 2 प्रोसीजर हैं। एक प्रोसीजर है मर्ज सॉर्ट और एक है मर्ज। और अगर हम सिर्फ मर्ज की बात करते हैं तो उसके अंदर सिर्फ एक ही प्रोसीजर है जो कि मर्ज है, जो कि मर्ज का काम करता है।